अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई एमनेस्टी स्कीम यूएई की ख़त्म होने वाली है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पागल लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि भाई एमनेस्टी में जाएं या नहीं जाएं। अच्छा। बहुत सारे लोगों को खौफ है कि यार एमनेस्टी में चले गए तो हमारे ऊपर बैन लग जाएगा और हम वापस नहीं आ सकते। तो मेरे भाई यूएई गवर्नमेंट ने आपको लीगलाइज करने के लिए एमनेस्टी स्कीम निकाली है। एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाओ, आखिरी वीक बचा है भाई। इस वीक में अगर आपने इसको अवेल नहीं किया तो बाद में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, अगले साल फिर से एमनेस्टी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है भाई, बार बार एमनेस्टी नहीं आती। अभी यूएई गवर्नमेंट चाहती है कि तुम सारे लोग लीगलाइज हो, लीगल हो के यूएई में रहो, अपना स्टेटस लीगल करो या आप वापस अपने होम कंट्री जाओ, लीगल वीज़ा लेके वापस आओ यूएई के अंदर। बहुत सारे लोग खल्ली वल्ली लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो एब्सकॉन्डिंग है, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वीज़ा वायोलेशन किए, उनको एक मौका दिया है यूएई गवर्नमेंट ने। अभी ये लास्ट वीक है, इस लास्ट वीक में अगर आपने यूएई एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी आप डर डर के यूएई में रहते हो, डर डर के छुप छुप के काम करते हो। जितना आपको सैलरी मिलना चाहिए उसका आधा सैलरी भी आपको नहीं मिलता। आप क्योंकि खल्ली वल्ली होके रहते हो, इलीगली यूएई में रह रहे हो, तो प्रॉपरली आप जॉब भी नहीं कर सकते, बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो क्या फ़ायदा भाई ऐसे यूएई में रहने का। इससे बेहतर है कि एमनेस्टी स्कीम में जाओ, फ़ायदा उठाओ, अपने आप को रजिस्टर्ड करो, आउट पास लो, वापस जाओ या अपना फ़ाइन क्लियर करवा के अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करो, कोई जॉब ढूंढो, कोई और वर्क परमिट अपनी लगवाओ और उसके बाद लीगल हो के यूएई में रहो। बहुत सारे लोग सालों से यूएई में पड़े हुए हैं, 5-5, 6-6 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, वापस अपने होम कंट्री नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास लीगल स्टेटस नहीं है। वो छुप छुप के यूएई के अंदर रहते हैं, छुप छुप के काम कर रहे होते हैं। तो ना अपने होम कंट्री जा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं प्रॉपर। तो ऐसी यूएई में रहने का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए बेहतर है, अभी यूएई गवर्नमेंट ने ये आपको एक एमनेस्टी स्कीम दी हुई है, इससे फ़ायदा उठाओ, इसको अवेल करो। अभी इंडियंस के लिए देखो, यूएई गवर्नमेंट ने नया वीज़ा रूल निकाला है। आपके पास यूके का वीज़ा है, यूएस का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, या यूरोप का वैलिड वीज़ा है, तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है भाई, इंडियंस को मिलता है। तो पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेशी लोग या इंडियन लोग, जितने भी लोग अभी यूएई में रह रहे हैं, वो लोग इस एमनेस्टी स्कीम से फौरी तौर पे फ़ायदा उठाएं। इस बात से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने आउट पास लिया और आप वापस होम कंट्री गए तो आपके ऊपर बैन होगा। बैन नहीं होगा। आप वहाँ से नया वीज़ा लो, नया वीज़ा लेके वापस यूएई आओ। आप नहीं जाना चाहते होम कंट्री तो भाई आप अपना क्लियर करवाओ एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए। आपके ऊपर जो भी आपके ऊपर फ़ाइन है, जो भी बैन है, उसको क्लियर करवा के यूएई के अंदर ही कोई और जॉब ढूंढो। ठीक है, जॉब ढूंढो या अपनी कोई कंपनी रजिस्टर्ड करो छोटी मोटी, उसकी बेस पे अपना जो है ना वीज़ा निकालो। वीज़ा निकाल के अपने स्टेटस को लीगलाइज करो और फिर यूएई में रहो। फिर आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, फिर आप फ़ायदा उठा सकते हो। अभी बहुत सारे लोग यार अपने माइंड में ये बात लेके बैठे हुए हैं कि भाई इस साल एमनेस्टी स्कीम आई है तो अब अगले साल भी एमनेस्टी स्कीम आएगी। छोड़ो, खली वली करो, जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहते रहेंगे और अगले साल आएगी तो फिर देखा जाएगा, फिर ले लेंगे एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लेंगे। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगले साल एमनेस्टी आए। एमनेस्टी कई साल के बाद आती है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल आई हो, पिछले साल कोई एमनेस्टी नहीं थी, उससे पिछले साल भी कोई एमनेस्टी नहीं थी। तो भाई 3-4 साल, 5 साल के बाद अगर यूएई गवर्नमेंट चाहती है तो ही एमनेस्टी स्कीम आती है। अभी यूएई गवर्नमेंट चाहती है कि आप सब लोग लीगलाइज हो। ठीक है, आप लोग या तो अपने होम कंट्री जाओ बगैर किसी फ़ाइन के, बगैर किसी बैन के, या तो आप यूएई में रहते रहो और अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करके अपने आप को लीगल करके यूएई में रहो। अगर आप लीगल होगे तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हो। आपको जॉब मिलेगी, जॉब अच्छी नहीं है आप दूसरी कंपनी में ट्राई करो, दूसरी कंपनी में जॉब मिलेगी। ठीक है, अब जो इलीगल लोग होते हैं वो जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में छुप छुप के काम कर रहे होते हैं या कहीं जाके मजदूरी कर रहे होते हैं, छुप छुप के कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे उनको महीने का 1000 दरम मिलना चाहिए वहाँ पे उनको महीने का 500 दरम भी नहीं मिलता, क्योंकि जो बंदा उनसे काम करवा रहा होता है, एक तो ये इलीगल है। ठीक है, इलीगल अगर पकड़े जाते हो तो उस सूरत में आपके ऊपर बैन हो जाता है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, फ़ाइन अलग लगता है। तो इससे बचने के लिए आप अपने स्टेटस को लीगलाइज करो और एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लो।
लास्ट वीक है, फिर कब आएगी एमनेस्टी स्कीम कुछ नहीं कहा जा सकता। तो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।